अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य पाठे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तद्धित प्रकरणान्तर्गतम् अमुं विषयं पठामः। प्रागिवात्कः इति वर्तते। तो अत्र क प्रत्ययस्य विषये पठिष्यामः। कुछ समस्या हुई है, एक मिनट थोड़ा सा देखें। जूम में कुछ समस्या आई है, थोड़ा लाइव सेशन बंद हो गया है। हम्म। इदानीं चलति। तो आज हम पढ़ रहे हैं क और अकच प्रत्यय। ये दो प्रत्यय आज हमें पढ़ने हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हम प्रागवीय प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं तद्धित के अंतर्गत। यह प्रागवीय प्रकरण कहलाता है। प्रागवीय इस माने के इवे प्रतिकृतौ, इस सूत्र तक कुछ प्रत्यय विशिष्ट प्रकृतियों से विधान किए गए हैं, अतः इस प्रकरण को प्रागवीय कहते हैं। अब इस प्रकरण में क्रम प्राप्त प्रागवात का इस सूत्र से काधिकार चलाया जा रहा है। आज हम जो प्रकरण पढ़ने वाले हैं इस प्रागवीय के अंतर्गत, वो क कहाँ होता है, अकच कहाँ होता है, माने कि किन प्रकृतियों से होता है और किन अर्थों में होता है, बस ये दो चीजें आज हम जानेंगे। प्रागिवात कहा का अर्थ यही होता है, जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही दिया हुआ है कि इवे प्रतिकृतौ इत्यतः प्राक का अधिकार। इवे प्रतिकृतौ, इस सूत्र तक क का अधिकार चलेगा। अर्थात इवे प्रतिकृतौ सूत्र तक जो अर्थ कहे गए हैं वहां पर क प्रत्यय अधिकृत है। अर्थात वहां पर सामान्य न कह प्रत्यय का विधान होगा उन प्रकृतियों से। इस क प्रत्यय के अधिकार को कह करके उसके ही अपवाद स्वरूप यह द्वितीय सूत्र पढ़ा, अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक्टे। इस सूत्र का मूल यही दिया है, कापवाद। अर्थात यह सूत्र प्रागेवात क से होने वाले क का अपवाद होगा, सर्वत्र नहीं। जो इस सूत्र में कुछ विशेष प्रकृतियां गिनाई गई हैं, अव्यय सर्वनाम, बस इतने में अपवाद है। और मूलकार ने दिया है कि तिङश्च इत्यनुवर्तते, कहा कि इस सूत्र में तिङश्च की भी अनुवृत्ति आती है। तो पूरा सूत्र का अर्थ ऐसे बन जाएगा कि अव्यया नाम सर्वनाम नाम और तिङन्ता नाम च प्रागवीयेषु अर्थेषु अकच प्रत्ययो भवति स च प्राक्टे न तु परतः। अर्थात अव्ययों से, तो अव्ययों से ये अर्थ कहाँ से आया, ये अर्थ आया ये अव्यय जो यहाँ दिया है, तो इसका है अव्यया नाम। सर्वनाम नाम जो दिया वो उसका इधर ले लिया, सर्वनाम नाम, और तिङश्च की अनुवृत्ति है ये है, तो बन गया अर्थ अव्यया नाम सर्वनाम नाम तिङन्ता नाम च प्रागवीयेषु अर्थेषु। प्रागवीय अर्थों में
अकच प्रत्ययो भवति, अकच प्रत्यय हो जाता है। यह अकच प्रत्यय बैठेगा कहाँ? तो सूत्रकार ने दिया प्राक्टे, इसी का अर्थ किया कि सच प्राक्टे भवति। कहा कि ये टी से पूर्व में बैठेगा। टी संज्ञक भाग आप समझ लीजिए, चुंत आदि टी से परिचित होंगे ही। तो ये ऐसा प्रत्यय है जो पहले बैठेगा। अभी आपने एक प्रत्यय पढ़ा पढ़ा था जो है, वो टी से पहले बैठेगा ये। और अभी एक प्रत्यय और आपने बहुज प्रत्यय पढ़ा जो पूरी प्रकृति से ही पूर्व में बैठता है क्या? तो ये तो टी से पूर्व बैठेगा, माने कि ये बीच में घुस जाएगा। न तो परतः, ये प्रत्यय पर विधान नहीं होगा, क्योंकि प्रत्ययों के लिए साधारण नियम यही है, प्रत्यय परश्च, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, ये दो सूत्र तो दिए वरदराजाचार्य जी ने, अभी तक उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया और ये अर्थ भी नहीं दिया। इस अर्थ को हमने टीकाकारों की सहायता से इधर जोड़ के रख दिया है, जिससे कि अर्थ में कहीं भ्रम भ्रम ना हो जाए। भैया वरदराजाचार्य जी को तो बहुत ज्यादा संक्षिप्त प्रिय है ना, तो संक्षेप प्रिय होने से वो इधर अर्थ नहीं लिख रहे हैं। कहा कि सूत्र सही अर्थगत अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुवृत्ति अनुवृत्ति ला लेंगे छात्र लोग। लेकिन हम अब लिख देते हैं आजकल सब अर्थों को, कि छात्रों को ही या कहीं समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए वो अर्थ को भी देखते रहें। तनकसा वैसे ध्यान देने से अर्थगत अर्थ हो जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो ठीक है, तो अभी तक हमने जाने ही दो चीजें हैं इन दो सूत्रों से। एक तो का अधिकार चलेगा, ये भी प्रकृतऊ तक। दूसरी बात, यदि उनमें कोई शब्द ऐसे है, माने कोई कुछ प्रकृतियां यदि अव्यय हैं, सर्वनाम है, यदि तिङंत है, तब तो आपको वहां अकच करना पड़ेगा, तब आप क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो अकच होता होता है वो टी से पूर्व होता है। ठीक है, और होता किन अर्थों में है ये अभी तक खामोश हैं, बताए नहीं, तो अग्रिम सूत्रों द्वारा उसे बतला रहे हैं। पहला दिया अज्ञाते, अज्ञातत्व विशिष्टार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् और तिङन्ताच्च यथाविहितम प्रत्यय स्यात्। तो अज्ञाते का अर्थ है जी अज्ञातत्व विशिष्ट अर्थ में वर्तमान यदि प्रातिपदिक होगा तो उनसे, और तिङन्ताच्च, और तिङंतों से भी ये प्रत्यय किया जाता है। यथाविहितम प्रत्यय स्यात्। यथाविहितम का मतलब चाहे तो क किया गया हो या कच किया गया हो, या और कोई भी जो इस प्रकरण में प्रत्यय किए जाए, वैसे दो ही हैं मुख्यतया। कहा कि ये जब किए जाएंगे तब हाँ, क्या होगा कि देखो इनको विशेष ध्यान रखना, प्रातिपदिका तिङन्ताच्च, इनसे। तो ये प्रागेवात कहा तो सामान्य न सभी प्रकृतियों से का प्रत्यय विधान कर रहा है। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, यह जो सूत्र है, ये अव्यय, जहां पर अव्यय होगा प्रकृति के रूप में, या सर्वनाम शब्द होंगे, और या फिर तिङंत होंगे, तो इनको आप विशेष प्रकृतियों से पकड़ें, इनसे तो आप अकच करें और बाकियों से क करें। यदि इनसे भिन्न प्रकृति है, अर्थात वो अव्यय नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तिङंत नहीं है, तब आप उनसे क्या करिए, आराम से क प्रत्यय करिएगा। ठीक है, यहाँ अज्ञाते सूत्र के अर्थ में लक कौमुदी के जो, गीता प्रेस वाली लक कौमुदी के जो टिप्पणीकार हैं, उन्होंने केवल क प्रत्यय को लिखा है। तो क प्रत्यय को ना कह करके उन्हें कादी प्रत्यय ऐसा लिखना चाहिए जिससे अकच वगैरह भी हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पर प्रत्यय विधान कर रहे हैं। थोड़ा सा स्मरण ये रखना कि जो पहला वाला जो ये उदाहरण है, ये तो प्राग इवात क से होने वाले क प्रत्यय का उदाहरण है। बाकी अन्य जो दो उदाहरण है, मतलब उच्चकई नीचकई यह एक, और सर्वके ये तीसरा। तो उच्चकई नीचकई ये जो उदाहरण अव्यय के हैं, जो अव्यय सर्वनाम मगज प्रागटे सूत्र में है। तीसरा उदाहरण जो सर्वके है वो सर्वनाम वाला है। ठीक है, तब
आइए अब प्रयोग भी सिद्ध कर लेते हैं इन सूत्रों के द्वारा। तो अब अर्थ, तो तीसरे सूत्र में जा करके अर्थ बता दिया। तो अब बन गया ये है अज्ञात तत्व विशिष्ट अर्थ में वर्तमान यदि प्रातिपदिक होगा तभी होंगे। तो विग्रह किया है कस्यायम अश्व, कि ये जो है अश्व किसका है। तो भैया अश्व शब्द से कुछ नहीं, का प्रत्यय कर दीजिए, बन गया अश्व। अश्व कहाँ बन गया है, यहाँ पर कोई बड़ी कठिन प्रक्रिया है नहीं। तो हमने भी यह रूप जो है इधर मूल में इसको कहीं इधर दिया नहीं जो है ना। हाँ सामान्य है, आप समझ ही जाएंगे। कस्यायम अश्व का आपने यहाँ एक का कर देना अज्ञात अर्थ में। ध्यान रहे प्राग ये बात का अधिकार सूत्र है, अज्ञाते यह विधि सूत्र है। और किस अर्थ में कर रहा है ये है, तो प्रागभात का से जो का आया अज्ञाते ने उसका विधान किया है। तो यहाँ पर अज्ञाते सूत्र के द्वारा अश्व का, आप इस क प्रत्यय को समझिएगा। उसके बाद जो दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उच्चकई और नीचकई, ये अब इसमें आ जाइए। क्योंकि अव्यय और सर्वनाम ये दो का, तो इसमें से ये पहले वाले दो उदाहरण केवल केवल अव्यय के हैं। ठीक है, उच्चकई नीचकई ये क्या हुआ है मित्रों, यहाँ अकच प्रत्यय हुआ है। उदाहरण के लिए हम यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर विग्रह लिखा है अज्ञातम उच्चैः, ये विग्रह हुआ। यानी कि अज्ञात जो है ऊंचा, तो ये अज्ञात ऊंचा का मतलब जिसका ऊंचाई पता नहीं है, तो अज्ञातम उच्चैः। तो यहाँ ध्यान रहे उच्चई से अव्यय है जिसका आप उच्च ही बनाते हो। ऐसे ही दूसरा है ये नीचई से अव्यय है, तो उच्चई समझ जाइए, नीचे कहीं भी अपने आप समझ लेंगे उच्च कई से ही। तो उच्चई से अकच किए, तो ये जो है आपका अव्यय है, अतः कुछ विभक्ति व्यक्ति नहीं दिख रहा है इधर। हमने उच्च कईस से जब अकच किया, और ये उच्च कईस में ध्यान रहे ऐस, ऐस की टी संज्ञा है। हाँ चुनत्यादि टी से, तो टी से पूर्व में बैठता है, तो उच्च को साइड में रखिए, अकच को इधर ले आइए, और ऐस को इधर लेफ्ट साइड में कर दीजिए, राइट साइड में कर दीजिए। तो ये स्थिति हो जाएगी उच्च अकच ऐस। अब अकच का अक यह शेष बचता है, सकार की संज्ञा और ककार उत्तरवर्ती अकार की संज्ञा लोप। तो उच्च अक ऐस वर्ण सम्मिलन करेंगे, उच्च कई सकार को उत्तर विसर्ग उच्च कई ही। सुबंत तो यहाँ पर अव्ययों, ऐसा भी मत है कि अव्ययों से भी स्वादित्पत्ति होती है, अव्ययता सुपा से उनका लुक हो जाता है। अतः इसमें पदत्व संपादित होता है, तभी जो है खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से पदांत रेफ को विसर्ग होकर के उच्च कही यह प्रयोग बनता है। ठीक है, ऐसे ही आप नीचई समझ करके इस प्रातिपदिक से और इस अव्यय से अकच प्रत्यय करिएगा, नीचे कहीं यह रूप बना लीजिएगा। तो ये तो कहानी हुई अव्यय की। अब कहानी शुरू होती है सर्वनामों से भी, टी से पूर्व अकच प्रत्यय होता है। सर्वनाम शब्द में आपको सबको जानकारी है कि सर्व शब्द है सर्वनाम। तो विग्रह ये कर लीजिएगा अज्ञाता सर्वे, अज्ञात सभी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये उच्च कही नीच कही इधर ही साइड में सर्व कई ही ऐसा कुछ, सर्व कई नहीं है, यहाँ ध्यान रहे। यहाँ पर काफी लोग ऐसे पढ़ जाते हैं कि सर्व कई नहीं, ये सर्व के है। ऐसा कैसे, ठीक है ध्यान रहे, ये तो विशुद्ध अव्यय है दो। और ये सर्व के जो बना है ये तो भैया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का रूप है। ये ऐसे बनेगा अज्ञाता सर्वे, सर्व जस लाइए, और टी से पूर्व अकच करिए, तो सबको तो जानकारी है ही, टी से पूर्व अकच करना है तो सर्व अकच और ये जस रहेगा ना इसका इधर, तो तद्धितांत तत्वात् प्राप्त संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक से उसका लुक कर दीजिएगा। ठीक है,
तो अब बना लीजिए सर्वक, अकच प्रत्यय करके भैया क्या क्या करिए कि ये सर्व का जो अ है उसको इधर साइड से निकाल के रख लीजिए, क्योंकि टी से पूर्व करना है यहाँ, स्मरण रहे। तो सर्वक बन गया। और बहुत्व की विवक्षा में देखो, इसलिए हमने अज्ञाता सर्वे सविग्रह किया है। बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन लाइएगा, जस को, वो जस को सी करिए, जसा सी के द्वारा, तो बन जाएगा आपका ये रूप सर्व के। ठीक है, तो बढ़िया है, जस विभक्ति का रूप है, स्मरण में रहे। अब जब इस सूत्र ने ये कह दिया अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, लेकिन जो सर्वनाम शब्द हैं उनसे हर जगह टी से पूर्व अकच नहीं होता। कुछ सर्वनाम ऐसे भी हैं जो कि इस नियम के अपवाद हैं, वो सर्वनाम, तो वो आपको जानने चाहिए। ऐसे कौन से सर्वनाम है, तो आगे अब एक वार्तिक मित्रों प्रस्तुत की जा रही है। अग्रिम स्लाइड में हम उसे प्रस्तुत करते हैं, और आप देखिए इस वार्तिक को। ये वार्तिक है, ये भाष्य वार्तिक है। भाष्य में वस्तुतः ऐसा वार्तिक पढ़ा नहीं गया है, भाष्य में ये अलग अलग है, बिखरा बिखरा। लेकिन भट्टोजी दीक्षित जी ने इस वार्तिक को संकलित करके ओकार सकार भकारादौ सुपी सर्वनाम नष्टे प्रागकच और अन्यत्र सुबंतस्य, इस प्रकार से संकलित करके इस वार्तिक को यहाँ ऐसा पढ़ा है दीक्षित जी ने। ठीक है, और वरदाचार्य जी ने भी यथावत रख दिया है। मित्रों, पर कई सारे संस्करणों में यह जो वार्तिक है ये लुप्त है। कई सारे संस्करणों में इसे लिखा नहीं गया है, जैसे प्रसिद्ध चैन्य संस्करण में नहीं है, काशी के भी कुछ संस्करणों में ये नहीं है, गीता प्रेस वाले में है, वहमी व्याख्याकार ने भी दे दिया है। हमने सोचा दे ही देते हैं, कुछ जानकारी बढ़ जाएगी। और वैसे भी इससे लक कौमुदी के अंतर्गत न दिया जाए तो हम नहीं समझते कि वो कोई संपादकों का दोष होगा। हम तो यही समझे कि लक कौमुदीकार बहुत बारीक चीजें नहीं बताते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है, उन्होंने तो बस अव्यय सर्वनाम के प्राकटे कर दिया और उदाहरण दे करके फ्री किया। और एक बात और ध्यान रखें, अभी अव्यय सर्वनाम नाम मगज प्राकटे, वैसे अज्ञाते सूत्र का जो अर्थ किया था उसमें तिगंत पद भी आया था। तिगंत से तो प्रत्यय विधान हमने अभी किया नहीं। तिगंत से प्रत्यय विधान के उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में दिए हैं, और उनकी चर्चा बस हम आगे करेंगे। हमने बस एक उदाहरण थोड़ा सा यहाँ उसका दे दिया है, इधर मूल का मूल में नहीं दिया है, ध्यान रहे। आइए, हम इस वार्तिक की चर्चा कर रहे थे। वार्तिक ये है ओकार सकार भकारादौ, इस वार्तिक का अर्थ में कर देता हूं कि ओकार विभक्ति जिसका उकार आदि में हो, सकार आदि में हो, या भकार आदि में हो, ऐसा सुपी, ऐसा सुप विभक्ति परे होगा तो सर्वनाम नष्टे है। सर्वनाम शब्दों की टी से पूर्व में कच होता है। और मित्रों याद रहे, ये जो सर्वनाम न कहा गया है, सर्वनाम से यहाँ पर दो ही सर्वनाम लिए जाते हैं बस। पहला है युष्मद और दूसरा है असमद, बस ये दो ही सर्वनाम गृहीत करने हैं, ऐसा व्याख्याकारों का मत है। तो क्या हो जाता है, ऐसे जो दो सर्वनाम हैं आपके युष्मद और असमद, उनकी टी से पूर्व अकच होता है। थोड़ा सा ध्यान दे के फिर इस बात को सुने, यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे इस सूत्र के द्वारा जो भी सर्वनाम शब्द हैं उनसे सामान्यतया टी से पूर्व अकच कहा है, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ ये नियम ये बताया जा रहा है कि ये टी से पूर्व जो अकच है वो सर्वत्र नहीं होगा, बल्कि ये टी से पूर्व अकच कहाँ होगा,
तो सबसे पहले आपके माइंड में वो 21 विभक्तियों को क्लिक करिए, सु जस अम उट सस। उसमें से जो विभक्ति ओकार आदि है, जैसे दोनों ओस। कुछ विभक्ति सकार आदि है, जैसे आप चले जाइए सुप में। बकार आदि कुछ विभक्तियां हैं, जैसे तीन भ्याम और भिस और दो भ्यस। इन जगह क्या होता है, ऐसे सुप के परे रहते सर्वनाम नष्टे प्रागच अकच। सर्वनाम ऐसे मतलब युष्मद अस्मद जो शब्द उनकी टी से पूर्व अकच होगा बस। मैं भी करके बताऊंगा कैसे टी से पूर्व अकच होगा। और अब जो और विभक्ति बच गई, जैसे औ बच गया, जस बच गया है, और तो सब बच ही गई इनके अलावा। तो ऐसे स्थलों पर जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं, यदि वहां अकच कर ही है आपको, करना है आपको, तो अन्यत्र सुबंतस्य, वहां पर उस अकच को सुबंत से करिए। मतलब प्रातिपदिक से मत करिए। ठीक है। आप उस सर्वनाम संज्ञक जो प्रातिपदिक है केवल उससे मत करिए। तब क्या करिए, सुबंत से करिए। तो अन्यत्र का मतलब है जहाँ ओकार सकार भकार आदि विभक्तियों से अन्यत्र, जो 21 विभक्तियां हैं, 21 विभक्तियां सु जैसा मूर्छस, वहां पर उनसे करिए। ये वार्तिककार, ये भाष्य वार्तिक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। तो आइए अब करके देख लेते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो अब यहाँ किस्मत शब्द है सबसे पहले, देखो। यहाँ पर मूल कार ने तो क्या किया है, ओकार सकार भकारादौ कहा है। मतलब वार्तिक में माने कि ओस विभक्ति पहले दे दी, सकार आदि माने कि ये सुप विभक्ति बहुवचन सप्तमी का ये बाद में दिया, और ये भकार जो है और उसके भी बाद में दिया। लेकिन यहाँ पर उदाहरण देते वक्त इन ग्रंथकार ने, कौमुदीकार ने भिस को सबसे पहले नंबर पर ले लिया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखा जाए विभक्ति क्रम में तो भिस माने तृतीया पहले आ जाती है बकार आदियों में। उसको पहले इन्होंने ग्रहण कर लिया है और भिस को पकड़ लिए हैं, व्याम को ही छोड़ दिए हैं। ठीक है। क्योंकि इनके गुरु जी ने भी ऐसा किया है। और युवकयो हो यहाँ पर भी ये युष्मत शब्द का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है, ओस का। और ये तीसरा, ये देखिए ओकार का उदाहरण प्रस्तुत हो गया, ये सकार का हुआ ही नहीं, पर हमने इसे लिखा है। ठीक है, हमने इसे दिया है। बकार का सबसे पहले नंबर पर दे दिया, तो सकारादि का उदाहरण छोड़ दिया था, अतः हमने इसे यहाँ पर जोड़ दिया। कारण क्या, कहीं आपको त्वयका में भ्रम न हो जाए। त्वयका तो अन्यत्र सुबंतस्य, इसका प्रत्य उदाहरण समझिएगा आप यहाँ। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, वार्तिककार ने क्या पेच फंसाया है। वार्तिककार का कहना आप साफ समझ ही गए हैं। तो वकारादि विभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो विग्रह किया, देखो अज्ञात अर्थ में हो रहा है प्रत्यय विधान, तो करेंगे अज्ञातैर युष्मा भी, ये विग्रह रहेगा। युष्मद भिस लाइएगा। ठीक है। इसके पश्चात अब युष्म, ये देखो युष्मत शब्द में टी भाग कितना है, अध। और युष्म को उससे अलग करिए, बीच में अकच घुसाइए। क्योंकि नियम यही है, ओकार शकार भकार आदौ सुपी सर्वनाम टेह प्राक अकच। मतलब टी से पूर्व अकच हम कर रहे हैं। तो टी से पूर्व अकच कर दिया, तो अद से पूर्व अकच कर दिया, तो ये मिला देना तो युष्म कद बन जाएगा। अकच का अक बचता है, याद रहे, अद जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा युष्म कद, और ये भिस भैया वही है, तृतीया। क्योंकि ये विभक्ति परे होने चाहिए, तब का ये है। तो अकच बीच में हुआ है ये, तो युष्म कद भिष हो गया।
इसके बाद याद रखिए थोड़ा युष्मद अस्मद शब्द की प्रक्रिया को फिर से घुमा लीजिए माइंड पे। युष्मद अस्मद और अनादेश, जब अनादेश विभक्ति होती है परे, तो भिस ऐसी विभक्ति है जिसके स्थान पर कुछ आदेश नहीं हुआ है ना, विभक्ति स्थानिक आदेश। तो इसलिए अंत जो वर्ण है उस मकद में दकार, उसको आकार कर लीजिए। तो युष्म का आ भी, और इनमें सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, युष्म का भी यह रूप बन जाएगा, और यही मूल में है। याद रहे, टी से पूर्व अकच हुआ, इसलिए युष्म का भी बना। यदि कदाचित यहां भी सुबंत से पूर्व अकच होता, तो रूप जो है युष्मा भकी ही यह रूप बनता। याद रहिए युष्मा भकी बनता कैसे, कि यहाँ पर युष्मा भी, इसको थोड़ा माइंड में रखिए, यहाँ पर आप अकच करेंगे तो अकच टी से पूर्व होता है, तो यदि आप सुबंत से करते तो युष्मा भी थी सुबंतम। टी से पूर्व यदि अकच हो जाता तो ये ई से पूर्व बस बैठा देते अकच, तो आपका रूप बस ये बनता युष्मा भ, अकच आ गया भकच है, और और उसमें ई जोड़ देना युष्मा भक्की ही। ऐसा रूप बनता यदि सुबंत से करते तो। ठीक है, मतलब सुबंत से यदि टी से पूर्व करते तो ऐसा बनता, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, इनसे क्या करो, ये जो सर्वनाम शब्द है मूल प्रातिपदिक युष्मद इस प्रकार का, इतने ही से बस टी से पूर्व करिए तो युष्म का भी रूप बन जाएगा। अस्मत् शब्द इधर दिया नहीं, हालांकि दो के विषय में अस्म का भी आप ऐसे ही बना लेना। सिद्धांत कौमुदी में उधर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ये। इसके पश्चात युवक कयो हो, ये दिया। यहाँ पर ये ओस का उदाहरण है, अज्ञातयोर युवयो। यहाँ पर विग्रह कर लीजिएगा, युष्मद ओश अकच करिए अद है, क्योंकि यहाँ पर तो युष्मत शब्द की ही टी से पूर्व अकच होगा, केवल है, सुबंत से नहीं है, क्योंकि ये ओकारादि विभक्ति है इसलिए। तो युष्म अकच अद, मतलब युष्म कद आप बना लीजिए, युष्म कद ओस, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो युवावो द्विवचने लगा दीजिएगा। युवावो द्विवचने क्या करेगा, युष्म इसम पर्यंत भाग को युव ऐसा कर देगा, और उस आकार को आप अतोगुण से पर रूप कर दीजिए, तो युवक, और इस दकार को योची सूत्र के द्वारा यकार कर दीजिए, क्योंकि ये अजादी विभक्ति है। तो योची सूत्र अजादियों में लगता है, और इसमद समदुर अनादेश से हलादियों में लगता है, और अनादेश इसको भी चाहिए, अनादेश अजादी विभक्ति। तो ओस ऐसी विभक्ति है जिसके स्थान पर कोई आदेश नहीं होता, इसलिए अनादेश अजादी विभक्ति है। तो वहां पर आप दकार को यकार कर दीजिए, और द्विवचनों में युवावु द्विवचन होता ही है, ध्यान रखें। तो रूप बन जाएगा युवक यो हो, आवक यो हो, यदि इसमत शब्द है तो आपको बनाना है वो इस प्रकार टी से पूर्वकच। और मैंने कहा कि यहाँ इसका उदाहरण प्रस्तुत किया नहीं है मूलकार ने, ओकार सकार वकार आदि में। इसका उदाहरण युष्म कासु, ये समझ लेना, क्योंकि युष्मत शब्द है, सुप विभक्ति लाओगे अकच कर दोगे तो युष्म का, और युष्म दस्मदुरनादि से आप तो कर लेना, युष्म कासु बना लीजिएगा, यह रूप है। अब इसके पश्चात अन्यत्र सुबंतेषु, क्योंकि मूलकार कह रहे हैं अन्यत्र जो है, यानी कि ओकार सकार बकार आदि विभक्तियों से अन्यत्र जो युष्मद अस्मद शब्द हैं, वहां पर ये अकच प्रत्यय जो लगेगा, ये सुबंत से लगेगा। किससे लगेगा, स्वबंत, सुबंत से। तो देखो इसको भी लगा के देख लीजिए, अज्ञातेन त्वया, इस प्रकार का विग्रह है। यहाँ पर, यहाँ पर त्वय अक आ ऐसी स्थिति होगी। और देखो क्या हुआ, ऐसी की स्थिति क्यों हुई, क्योंकि अब आपको सुबंत से लगाना है। तो सुबंत भैया आपका क्या है, त्वया है, और त्वया में टी भाग कौन है, टी है, टी संज्ञा है आ की। तो हमने क्या किया, त्वय को ऐसा हलंत करके आ को इधर पटक दिया,
और ये बीच में आपके अकच प्रत्यय कर लिया है, इसका अक बचेगा। वर्ण सम्मिलन करिए तो क्या रूप बनेगा ये, त्वयका बन जाएगा। और भैया यदि यहाँ पर भी ये वैसा नियम रहता पहले वाला, कि ये जो है स्मद अस्मद इनसे लगेगा, तो भैया ये अकच का प्रत्यय और बीच में सुनाई देता है इधर अकच प्रत्यय। तो ये कुछ उदाहरण आपको इसके विषय में समझने चाहिए। और तिङंत का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तिङंत का उदाहरण यदि है तो पचतकी। पचतकी में क्या है, आपका मूल शब्द तो भैया वही है पचती, और विग्रह वहां पर वही रखना आप, कि अज्ञात पकाता है। ठीक है, इस अर्थ में पचती से आप करिए कच प्रत्यय, तो स्थिति ये रहेगी, च और त और ई को इस साइड में रख लीजिए। अकच करेंगे तो यहाँ घुस जाएगा ये अकच का अक। और भैया वर्ण सम्मेलन करेंगे आप, तो च त में आ मिल गया और का में ई मिल गई, ये बन गया पच तकी। क्या रूप बन जाएगा, पच तकी। इस प्रकार का रूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये आप जान ही गए होंगे। और यहाँ पर ओकार सकार भकार आदि शुभ विभक्तियों में जो ये कार्य विधान किए गए हैं, इसका उदाहरण आप, और इसके अन्य उदाहरण भी आपको जान लेने हैं। वहमी व्याख्याकार ने इन सभी विभक्तियों के परे रहने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप इन्हें गौर से देखें। देखिए, आपको यहाँ ये थोड़ा स्मरण रखिए, ये जो है टी से पूर्व अकच कहाँ होना है, वो तो दोनों जगह होगा, हर जगह होगा यहाँ पर। लेकिन कब कहाँ सुबंत की टी से पूर्व, कहाँ पर मूल जो प्रातिपदिक है, जो युष्मद, यह ऐसा जो सर्वनाम है, इसकी टी से पूर्व, तो वो नियम इन्होंने, वो जो है देखो भकारादि विभक्तियां हैं ये एक साइड में, तो इनके परे रहते देखो यहाँ, ओकारादि विभक्तियां हैं ये दो, और सकारादि विभक्ति है ये। तो मित्रों इन स्थलों पर जो अकच प्रत्यय करना है वो युष्मद, अस्मद, ऐसे मूल प्रातिपदिक से सर्वनाम से करना है। तो अद से पहले करके सब रूप बन जाएंगे। और जो कार्य यहाँ होते हैं युष्मद अस्मद शब्द में, आप हलंत की प्रक्रिया, हलंत पुल्लिंग पर ये प्रक्रिया देख लेना, वो सब हुआ है। ठीक है, और हमने इनका वर्णन भी यहाँ किया। अच्छा, बकारादियों में इधर छूट जाता है ये, क्योंकि ये वाला ये छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति के स्थान पर कुछ और अन्य आदेश हो जाता है, इसलिए ये छूट जाता है। लेकिन ये, लेकिन यहाँ पर औरों के विषय में ये समझ लीजिए, जैसे त्वम में जो यदि आपको प्रत्यय लगाना है का अकच होगा, तो अकच ही, यहाँ का कभी हो नहीं सकता, तो अकच प्रत्यय करना है। ये अपवाद है ना अकच। हाँ, तो अकच प्रत्यय करेंगे तो देखो त्वम, टी संज्ञक क्या है, व में अ, तो उस वहीं पर आप एक क बैठा दीजिए बस, क्योंकि आकार का उसमें पर रूप हो जाता है तो ऊणे से। तो त्वम है, यहाँ क घुसा दीजिए इतने बीच में, तो क्या बन जाएगा, त्वकम। ऐसे ही युवाम है, क घुसा दीजिए बस, तो क्या बन जाएगा, ये क करने में युवकाम, यूयम है, यूयकम। तो इस प्रकार से इन रूपों को आप देख लीजिए, इन्होंने एक एक रूप लिखा है। अ, तो इनकी सहायता से आप अकच प्रत्यय को सही से कर पाएंगे, कि कहाँ तो केवल प्रातिपदिक से पूर्व
और ओकार शकार बकार आदियों में ही ये प्रातिपदिक से पूर्व है, अन्यत्र सुबंत से पूर्व ये रहेगा। यही इन्होंने तिङंत ए, इसके भी उदाहरण अस्मत् शब्द का भी ये प्रस्तुत कर दिया है। इनको भी आप ऐसे ही देख लीजिए, हमें सभी का वाचन यहाँ नहीं करना है, आप इन सबको यहाँ पर देख लेंगे। हमें तो इसके पश्चात एक अंतिम सूत्र और बचता है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अंतिम सूत्र यही है आपका, कुत्सिते। सूत्र का अर्थ यही होता है कि निंदा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् और तिङन्ताच्च यथा विहितम प्रत्यय स्यात्। पहला जो क प्रत्यय किया गया या अकच प्रत्यय उधर जो किए गए थे वो अज्ञात अर्थ में किए गए थे, और यहाँ पर जो किया जा रहा है यह प्रत्यय कौन, वही है प्रत्यय पूर्व ही वेत है का अकच जो भी है। और अकच प्रत्यय की जो प्रकृति होगी वह अव्यय सर्वनाम नाम पहले ही कह दिया है, तिंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है तो वह भी होगा। हाँ, और बाकी जो सामान्य सुबंत है उनसे तो क प्रत्यय ही यहाँ इस प्रकरण में आप लगाएंगे। और क और कच का यही भेद है मित्रों, क तो प्रत्यय परस्य के अनुसार पर में बैठता है, और अकच प्रत्यय भैया ये टी से पूर्व बैठता है, माने कि बीच में घुस जाता है। तो उदाहरण देखो ये प्रस्तुत किया है, कुत्सितो अश्व, अर्थात निंदित अश्व। हमने कुछ साकार अर्थ यहाँ निंदा लिख दिया है, निंदा विशिष्ट अर्थ है इसलिए और क्लियर हो जाए। तो कुत्सित अश्व को कहेंगे अश्व कहा, माने कि ऐसा अश्व, अश्व का अश्व का जो है प्राशस्त्य यही है कि अच्छा दौड़ने वाला हो, है ना। लेकिन अश्व ऐसा ही धीरे धीरे चले मर मर के, तो ऐसे अश्व को ही अश्व कहा जाएगा। ऐसे ही कुत्सितो गर्धव इति गर्धव कहा, कुत्सित गधा, अब गधा भार ढोने वाला उत्तम माना जाता है, लेकिन जो वैसा ना करे तो उसे गर्धव कह बोल देंगे। इत्यादि उदाहरणों को आप स्वयं उहा कर लीजिएगा। यही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। मित्रों इस प्रकरण में अल्पे, ह्रस्वे इत्यादि सूत्रों द्वारा भी अल्पत्व और ह्रस्वत्व विशिष्ट अर्थ में अल्पम तेलम तैलकम, अल्पम घृतम घृतकम, अल्पम सर्वमिति सर्वकम, यहाँ कच हो गया है, अल्पम उच्चकैहि, इस प्रकार के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए हैं। ये भी आपको जान लेने चाहिए यदि सिद्धांत कौमुदी इत्यादि के माध्यम से जानना चाहे तो कुल मिलाकर के ये अज्ञाते, कुत्सिते, अल्पे और ह्रस्वे इस प्रकार के कुछ अर्थों का निर्देश इस क और अकच प्रत्यय के इस प्रकरण में किया गया। तो मित्रों आज के इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क और अकच का जो प्रकरण था वो यहीं तक पूरा हो जाता है। अंत में थोड़ा सा सुधा व्याख्या को देख लेते हैं, उन्होंने किस प्रकार से थोड़ा व्याख्यान किया है। ये है, तो प्राग बात कह, इसकी बात कर रहे हैं ऊपर, ये दिया गया है प्रागेवात का सूत्र, और यहाँ पर इसका अर्थ किया गया है कि इवे प्रतिकृतौ इत्यतः प्राग का अधिकार। ठीक है, उसी की व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं प्रागेवात कह में कि एव शब्द तदघटित सूत्र पर इति मत्वा, ऐसा अर्थ किया गया है। सूत्रार्थ तो आप जान ही गए क्या है। फिर आगे लिखा है कि क्वचित प्रातिपदिकस्य प्राक्टिः प्रत्ययो भवति क्वचित सुबन्तस्य। ठीक है, तो कहाँ कैसे हुआ है अब सर्वनाम नगच प्राक्टे, तो उन्होंने युष्म का भी यस्म का भी ये भिस के बकार आदि के उदाहरण दे दिए हैं। मतलब इन्होंने उदाहरण तो दिए हैं ये सुधा व्याख्याकार ने, युष्म का सु अस्म का सु, युवक यो आवक यो, यहाँ पर ये
प्रातिपदिक से पूर्व में कछ हुआ है, और त्वय का, मय का, त्वय की, मय की, यहाँ पर सुबंतों से पूर्व कछ हुआ है। ये दे तो दिया है, लेकिन इन सुधा व्याख्याकार ने जहाँ ये मूल प्रस्तुत किया है, यहाँ पर ये ओकार सकार भकारादौ सुपी सर्वनाम नष्टे है प्राग का अन्यत्र सुबंत से इस वार्तिक को उद्धृत नहीं किया है। ये आपको इस टीका में थोड़ा ध्यान रखने की बात है। चलो, अज्ञाते अर्थ दिया तो उसका भी यही कर दिया। अज्ञातोपाधि के अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च स्वार्थे था वितम प्रत्ययो भवति। स्वेन रूपेण ज्ञाते पदार्थे विशेष रूपेण अज्ञाते। हाँ, ये बात विशेष का अज्ञात वाली, कि जहां पर साधारण रूप से जाना हो बस स्वेन रूपेण अज्ञाते पदार्थ, किंतु विशेष रूपेण अज्ञाते, विशेष रूप से उसे जाना नहीं है, तो हाँ वहां पर ही प्रत्यय विधान है। हाँ, ये कुछ सही बात है। अश्व का, तो कस्यायम अश्व जी ने पूछा, तो अश्व का अज्ञाते सूत्र से का प्रत्यय स्वपलोकी विभक्ति कार्य अश्व का इति सिद्ध। उच्च कही नीच कही में जान लेना, ये अव्यय होने से, अव्यय सर्वनाम नाम से प्राकृत पूर्व कची सस्य रुत्वे और अस्य विसर्गे कृते। तो इसको पहले सुबंत बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है वहां पर शासन स्वरू लगा पाओगे पदांत समझ करके, तब उस रस्य विसर्गे रकार को विसर्ग कर पाएंगे। उच्च कही और नीच कही ये भी रूप बन जाते हैं। चलिए, सर्व कही में है अत्र सर्वनाम पूर्व मकच, तो टी से पूर्व कच कर देंगे, तो युष्म का भी यह रूप बनेगा इत्यादि बुद्ध। कुत्सित का अर्थ किया कि कुत्सितो गर्हितो निंदिता, ठीक है, अर्थ कर दिया। इसके पश्चात लिखा अश्व का, तो कुत्सितो अश्व इति अश्व का इत्यत्र कुत्सित इति क प्रत्यय है। तो मित्रों, यहीं तक का ये विधान है। इसके पश्चात किम यत्ततो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरज इत्यादि इन प्रत्ययों का विधान है। इन दो सूत्रों को हम अब यहीं छोड़ते हैं, अग्रिम वीडियो में इन्हें हम जानेंगे। तो आज हम यहीं समापन करेंगे पाठ का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामाः।